अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार अरहम प्लीज़ मुझे अनब्लॉक करो। यार मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। यार तेरे पास बहुत लोग हैं पर मेरे पास सिर्फ तू है, वापस आ जा यार। अलिफ़ ने अरहम को 20 मैसेज किए। 20 मैसेज के बाद रिस्पॉन्स आया तो महज इतना, मुझे बार बार मैसेज करके परेशान नहीं करो। तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती अलिफ़? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यार तू ऐसा तो नहीं था, तुझे क्या हो गया है? अलिफ़ एक छोटे बच्चे की मानिंद रोने लगी। अलिफ़ को याद आ रहा था कैसे वो इसकी खातिर पूरी दुनिया से लड़ती थी। अरहम अलिफ़ के लिए सब कुछ था, खुदा की तरफ से दिया हुआ सबसे कीमती तोहफ़ा समझती थी। अलिफ़ और अरहम की दोस्ती के चर्चे हर तरफ थे, मगर न जाने किसकी बुरी नज़र खा गई, सब खत्म हो गया। अलिफ़ के पास व्हाट्सएप पे माही का मैसेज आया। अलिफ़ अरहम कह रहा है, प्लीज़ खुदा का वास्ता है मेरा ख्याल रखना बंद कर दो। माही के इस मैसेज से अलिफ़ को बहुत अजियत हुई। अलिफ़ की आंखों से आंसू बहने लगे। माही अरहम को कहना, अलिफ़ कह रही थी मैं मर गई हूँ तुम्हारे लिए। अलिफ़ ने अपने आंसू बेदर्दी से साफ़ किया। अरहम तुम तो कहते थे अलिफ़ तुम मेरे हंसने की वजह हो, तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों चले गए मुझे छोड़ के? तुम्हें मुझे छोड़ते वक्त मुझ पे तरस नहीं आया? मैंने हाथ जोड़े तुम्हारे आगे मगर तुम चले गए। मैंने तुमसे कहा था जब कभी मुझसे बेजार हो जाना सिर्फ़ एक दफ़ा कह देना अलिफ़ मेरी ज़िंदगी से चली जा, मैं चली जाती हमेशा के लिए। लेकिन तूने मुझे ब्लॉक कर दिया। क्या मैंने तुम्हें इतना तंग कर लिया था कि ब्लॉक करने की नौबत आ गई? अलिफ़ रोते रोते सो गई। वक्त गुजरता रहा। अलिफ़ खुद को अजियत देती रही। जब जब उसको लगा उसने अपने जान से प्यारे दोस्त को अजियत दी है, तब तब वो गलत मेडिसिन का इस्तेमाल करती। वक्त गुजरता रहा। अलिफ़ बीमार होती गई। अलिफ़ शदीद बीमार हो गई। डॉक्टर से मालूम हुआ उसने गलत मेडिसिन का इस्तेमाल किया है। डॉक्टर के मुताबिक अलिफ़ कुछ दिन वो दवाई खाती तो इसकी जान भी जा सकती थी। अलिफ़ चाहती थी मरने से पहले एक दफ़ा उसकी अरहम से बात हो जाए, लेकिन कभी वो सोचती चलो अच्छा है अरहम को इसके बगैर रहने की आदत हो गई। अब वो मरेगी तो अरहम को तकलीफ़ तो नहीं होगी। 1 महीने के बाद अरहम का मैसेज आया, अलिफ़ यार आई मिस यू। अलिफ़ ने अरहम का मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरहम अपनी ज़िंदगी का बेकार सा किस्सा समझ के भूल जाओ मुझे। नहीं भूल सकता तुझे मैं, तो फिर मुझे छोड़ के क्यों गए थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती, तभी छोड़ गए थे ना मुझे। अच्छा अब आ गया हूँ ना मैं, अब नहीं छोड़ के जाऊँगा। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मैं वैसे ही अकेली हो गई थी जैसे बचपन से आज तक हूँ। जानता हूँ तभी तो आया हूँ। अलिफ़ खामोश हो गई क्योंकि वो जानती थी उसके ज़्यादा बोलने की वजह से ही अरहम उसको छोड़ के गया था। अलिफ़ अपने दिल की हर बात बगैर कुछ सोचे समझे कह देती थी, इसलिए वो खामोश हो गई। अलिफ़ एक बार अरहम को खो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से उसका यार फिर से उससे दूर चला जाए। अलिफ़ ने खुद से मैसेज करना छोड़ दिया था, लेकिन उसको अरहम के मैसेज का इंतज़ार रहता था। जब अरहम फ्री होता तो मैसेज कर देता था। अलिफ़ सिर्फ उस मैसेज का जवाब देती। वो बात करना चाहती थी, हंसी मजाक करना चाहती थी, मगर न जाने क्यों छीन जाने का खौफ होता था। अलिफ़ को लगता था वो मजाक करेगी, ज़्यादा बातें करेगी तो अरहम फिर से उससे दूर चला जाएगा। यार 5 महीने हो गए हैं मैं इस 4 दीवारी से नहीं निकली। मैंने तो इतने अरसे से सूरज की एक किरण नहीं देखी। अब तो नींद भी नहीं आती, न दिन का पता चलता है न रात का। मुझसे तो अच्छे तो जेल में रहने वाले कैदियों की ज़िंदगी है। कम से कम अदालत का तक का सफ़र तो कर लेते हैं, मेरे नसीब में तो वो भी नहीं है। अलिफ़ ने अपने आंसू साफ़ करते हुए नजफ़ को बताया, जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। यार अलिफ़ मैं आ रही हूँ तेरे घर, तू तैयार रहना, हम थोड़ी देर बाहर चलते हैं, तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। यार नजफ़ ज़िद नहीं कर, तू जानती है मेरी ज़िंदगी नरक बनी हुई है, मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मेरा दिल करता है किसी तरीके से इस कैद से कहीं दूर भाग जाऊं, या फिर मैं अपनी जान दे दूं। बकवास बंद करो अलिफ़, बच्चों जैसी बातें नहीं करो। नजफ़ तुम्हें पता है बाबा मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं, वो भी वहाँ जहाँ मेरी कोई कदर नहीं। मैं एक बार धुतकार दी गई हूँ नजफ़। मैंने उन लोगों की बातें सुनी थी, वो लोग खुशी से मुझसे शादी नहीं कर रहे, वो मामा बाबा का बदला लेना चाहते हैं। मामा बाबा ने पसंद की शादी की थी जिस पे उनको एतराज़ था, अब इस बात का बदला लेना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरी उनके बेटे से शादी हो और मुझे ग़ुलाम बना कर रखें और कुछ ही अरसे में मुझे तलाक देकर वापस भेज दें। बाबा को मेरी बात समझ नहीं आ रही। बाबा उनकी बातों में आए हुए हैं। मैंने मना किया तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई मना नहीं करता, ज़रूर तुम्हारे दिल में कोई चोर होगा।
यार थक गई हूँ मैं, अब तो मेरे किरदार पे बातें बनने लगी हैं। अलिफ रोने लगी। अलिफ अच्छा रोना बंद करो, एक काम करो तुम अरहम से बात कर लो, वो तुम्हें इस कैद से ज़रूर रहाई दिलाएगा। नहीं, मैं अरहम से बात नहीं करूँगी, मैं खुद अजियत में रह लूँगी मगर उसको तकलीफ़ नहीं दूँगी। अरहम मुझे मेरी जान से भी अजीज़ है। अरहम बहुत अच्छा लड़का है, मैं चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे। मैं अरहम के काबिल नहीं हूँ। अलिफ फिर और कौन है जो तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल सके और आने वाली जहन्नुम से बचा सके? मेरी जान, कब तक इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करोगी? नजफ़ को अलिफ की फ़िक्र हो रही थी। तुम्हें पता है नजफ़, बाबा कहते हैं तुम हमारे लिए आजमाइश हो। तुम मरती क्यों नहीं हो? मर जाओ। मामा भी कहती हैं तुम ज़रूर कुछ गलत करोगी, तभी तो कह रही हूँ। गलत तो सबसे पहले ही समझते हैं तुम्हें। भाग जाओ कहीं या अरहम के पास चली जाओ। यार मैं मामा पापा की इज़्ज़त पर आँच नहीं आने दे सकती और अरहम के काबिल नहीं हूँ मैं आने वाली मुश्किलात का सामना कर लूँगी या फिर ख़ुदकुशी कर लूँगी। ख़ुदकुशी कर लेने से क्या तुम्हारे मामा पापा की इज़्ज़त में आँच नहीं आएगी? यार प्लीज़ अपने लिए जीना सीखो। कोई और लड़का है तो ठीक, नहीं तो मैंने अरहम से कहती हूँ वो ले जाए तुम्हें। यार प्लीज़, अरहम मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त। मैं एक दफ़ा उसको खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं। वो छिन जाएगा मुझसे, इस दुनिया में मेरे पास कोई नहीं। पहले मैं उसको अपने दिल की हर बात बताती थी, अब नहीं। अब मुझे डर लगता है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती अलिफ, नजफ़ ने रोते हुए कहा। बस मेरे लिए इतना करना कि अगर मैं मर जाऊं तो अरहम को मेरी मौत का ना बताना, वो परेशान हो जाएगा। मैं उसकी ज़िंदगी से जब चली जाऊंगी तो मुझे बेवफा समझ के भूल जाएगा, लेकिन अगर उसे मेरी मौत का पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अपने दोस्त को परेशान नहीं देख सकती। अलिफ तुम खुदकुशी नहीं करोगी, समझी? ये गुनाह है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। वो मुझे तलाक देकर वापस भेज देंगे। मुझे तलाक जैसा धब्बा नहीं लगवाना अपने माथे पे। अलिफ रोने लगी। काश कोई ऐसा होता जो मुझे गले लगा कर कहता तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ़ होती है। कोई तो ऐसा होता जिसे मुझे खोने से डर लगता। कोई तो ऐसा होता।